बहुत जरूरी है। आपके अफ्तारी यहीं लाऊं क्या ऑफिस में जाएंगे आप अफ्तारी यहीं लाऊं क्या? आता हूँ ना, गाड़ी में है। देखिए ये इस तरह से होता है, रोजेदार है, खिदमतगार है, सरकारी नौकर हैं, ड्यूटी भी बाहर रहे हैं और अल्लाह को भी खुश कर रहे हैं, आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। इस तरह से होता है काम। और राम वलद कर, ये तो सेक्युलरिज्म की यानी अलामत बन करके मुंब्रा में अफ्तार के वक्त अक्सर लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं, इसलिए उनको काबू में करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं, क्योंकि शहर में कोरोना वायरस के मामला जो है तेज़ी से बढ़ते गए और अब जबकि वो काबू हो रहा है, दोबारा उसे यानी उसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है और दोबारा जो है ना कुछ लोग जो है रास्तों पर आकर के वो कोरोना वायरस के मददगार जैसे साबित हो रहे हैं, इसलिए जो है सख्ती का मामला हो रहा है। ये शिकायत की गई थी कि भीड़ है, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई भीड़ नहीं है। और ये मामला देखिए पूरा सन्नाटा है। अब इक्का दुक्का रोजादार जो है, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, मास्क। यहाँ पर नगर सेवक का दफ्तर है। ये चौराहा है, यहाँ भी सन्नाटा है पूरा, इधर भी सन्नाटा है। म्यूनिसिपैलिटी के एहलकारान अजान हो गई है, लोग अफ्तार के लिए गए हुए हैं, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लोग नहीं थे, लेकिन फिलहाल यहाँ सन्नाटा है और ना ही कोई ऐसी चीज लगी जिससे ये गुमान गुजरे कि यहाँ पे मार्केट चल रही थी। हाँ, कुछ लग रहा है कि यहाँ सब्जी वगैरह बेची गई। टीएमसी एहलकार जांच और जायजा ले रहे हैं, शिकायत पे पहुंचे यहाँ। तस्वीरों का मिलान हो रहा है।
ओके, पता लगा। दवाओं का छिड़काव हो रहा है और अफ्तार चल रही है। तौसा जामा मस्जिद का इलाका है, बिल्कुल सुनसान इलाका है, एकदम इंसान, सिवाय पुलिस एहलकारान के और ऐसा ज़रूरी सर्विसेज वाले यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये कांबड़े हैं और इनके साथ में सस्कर है। यस, आपने रोज़ा खोला? रोजा हमारा रोज़ेदारों की रक्षा करना। कांबड़े ठीक है, फर्ज पहला, हाँ फर्ज पहला। तो देखिए यहाँ पर इस हर तरफ जो है सन्नाटा है, ये दवाओं का छिड़काव हो रहा है यहाँ पे। तौसा बाजार का इलाका है। मास्क 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 लगा। हाँ, देखिए पूरा सन्नाटा है इलाके में, चारों तरफ सन्नाटा। सारे लोग अफ्तार के लिए जा चुके हैं, लिहाजा अब कहा जा सकता है कि यहाँ पर लॉकडाउन का पालन हो रहा है। वाई जंक्शन चेक पोस्ट, वाई जंक्शन चेक पोस्ट पर चेकिंग जारी है। सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात और स्थानीय चौकी इंचार्ज अधिकारी SRP का सेक्शन सब यहाँ पर सख्ती के साथ तैनात है। इरफान नूरी जा रहे हैं। ये अब हचमच चौक पर कार्रवाई के लिए। सगळ्यांना सांगितलंय फक्त सकाळी 3 ते 12 पर्यंत, दिवसभर नुसतं चाललेलं असतं। 3 से 12 के बीच का पोलीस वक्त स्टेशनला है। गया, गुन्हा दाखल करू आपण त्याच्यावर। 3 से 12 त्यामुळे साहेब पोलीस स्टेशनला गया। ये दूध की गाड़ी, बसवा त्याला, गाडी दूध बसवा, की दुकान दुकान वाले सील पे करायचं। कार्रवाई की गई है। दुकान सील करून टाकायचं आता, करून टाका।
क्या करूँ रे, अब बाजू में पॉजिटिव पेशेंट में क्या आपको भी पॉजिटिव होना है क्या? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ ये मात्रा उड़े कुछ लोग क्या लगे कौन आया वो? कौन आया? कमिश्नर सिंगल सर टीएमसी कमिश्नर सिंगल विजय सिंगल आए हुए हैं उनके लिए अस्पताल का जायजा लेने हैं। क्या हुआ बोल? रुक आ रहा हूँ हाँ हाँ रोड पे कोई भी चीज होती है, चलो सब लोग घर पे चलो, इफ्तारी का समय हो चुका है, चलो ठेले वाले चाचा चलो घर पे चलो।
भाग जल्दी भाग। ये अफ्तार के वक्त जो लोग भीड़ मत लगाओ, चलो घर पे चलो सब लोग। गश्त लगाते हैं, गर्दिश करते नजर आते हैं, उनके चलिए घर पे, लाठी खाने का नहीं है किसी को। ये देखिए, ये मुजमा। चलिए कोई भीड़ नहीं लगेगा रास्ते पे। पळवा ए गाडी पळून जातात माधवच्यात लोक, पळून जातात. भाग जल्दी भाग जा भाग जा. काय नाही बाहर घूमने का. सुबह 3 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये SRP की लॉकडाउन का समय चल रहा है, कुर्सी नहीं कर रही, इस चीज के लिए बाहर नहीं निकलना है। थोरात कन्हैया थोरात पुलिस दस्ते के साथ. जरा पुढे घे ना, पुढे. रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, श्रीलंका का इलाका, वहाँ पर पुलिस दस्ता गश्त पे निकला है. ये लॉकडाउन है. लॉकडाउन के दौरान चूँकि लोग निकल रहे हैं और इसलिए कि देवरीपाड़ा श्रीलंका मैदान की तरफ पुलिस पूरे जोश व खरोश के साथ लॉकडाउन नाफिज करने निकली है. ये देख रहे हैं कन्हैया थोरात और उगल मुदले अफसर SRP और स्थानीय पुलिस के प्लाटून के साथ पूरी कंपनी मैदान में नजर आएगी. ये देखिए यहाँ है पहल में ये देखिए जुबली पार्क के इलाके में पुलिस और SRP का गश्त, क्योंकि कुछ लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए गए हैं. मजबूरन पुलिस और SRP को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है. ये हाँ अरे मैं बुढ़वा हो गया बाबा.
हाँ बेटा, हाँ बेटा, पहले अच्छा, हाँ बेटा मैं इधर जरा काम में लगा हूँ। हाँ जी, पिया मैंने। ये छापा, ये पुलिस का छापा है। कुछ संदिग्ध गतिविधियों के तहत यहाँ पर छापा मारा गया है। ये इन जंगलात में अनैतिक कार्रवाइयाँ करने वाले पाए गए। चला ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इलाके में कुछ शराब तस्करों को देखा गया और उसके लिए पुलिस बल का उपयोग हुआ है। ये याद रखिए कि पुलिस सेवा भी है, पुलिस बल भी है। जब पुलिस सेवा करने आती है तो एक सेवक की तरह सेवा करती है, और जब किसी आतंकवादी या किसी अनैतिक गतिविधि वाले को देखती है तो वो अपने बल का प्रयोग करती है। ये महाराष्ट्र पुलिस की खासियत है, और जब वो अपनी कार्रवाई करने पे आती है तो अपने पूरे रंग में आती है। कौन करता काम? कौन बिलाल अस्पताल डिलीवरी के लिए दिन पूरे हो गए। हो गए छुट्टी मिली आई। बिलाल हॉस्पिटल में सस्पेक्ट पाया गया है कोरोना पॉजिटिव मामले में। एडमिट दे उसकी आपका। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोटा के बिलाल हॉस्पिटल के ठीक सामने। ये बिलाल हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो है एक पेशेंट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। और जैसे ये खबर जो है स्वास्थ्य विभाग को मिली, फौरन जो है स्वास्थ्य विभाग ने इसको सील कर यहाँ पर बिलाल हॉस्पिटल में एक मरीज मुश्तबा पाया गया है जिसे कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। लिहाजा अस्पताल से मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है, इसीलिए एम्बुलेंस और ऑटो रिक्शा काम है ना शिफ्टिंग देना दूसरे हॉस्पिटल में। अभी राजू से बात की तो राजू भाई बिलाल हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं छोड़ रहे बोलते। नहीं अभी सर पेशेंट को नहीं छोड़ रहे। कौन से हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो? कांची का ये जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसके बाद अफरा तफरी फैली हुई है, और यहाँ पर इलाके में भी सनसनी फैली हुई है। लोग घबराए हुए हैं और एहतियाती तदाबीर के बावजूद मुंब्रा शहर में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। क्या ले जा रहे क्या आपके आपके क्या रिश्तेदार हैं? नहीं, दोस्त का भाई है। क्या हुआ? वो उनका फोड़ा आया था, तो उनको जो है अभी कुछ वहाँ पॉजिटिव पाए ना, तो बोले लेके जाओ, बोले यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो कहाँ ले जा रहे हैं आप? खर्चे करने बात करें। अच्छी बात है, ठीक है।
हाँ टाइफाइड है, लेकिन ये तो अभी जाइए देखिए, पूछे क्या बोलते हो। ये एडमिट करने जा रहे हैं उधर पे, वो ये पेशेंट एडमिट करने के लिए आए हैं, बताया कि उन्हें टाइफाइड है, कालसेकर में भेज रहे हैं लोगों। दूसरी जगह लेके जाइए। वगैरह कोई दूसरे डॉक्टर को। ये देखिए, ये जो नए पेशेंट आ रहे हैं उन्हें भी वापस जाने के लिए दूसरे अस्पतालों में जाने के लिए कहा जा रहा है, और जो पेशेंट यहाँ हैं उन्हें भी दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये खबर आम होते ही सनसनी फैली हुई है बस्ती में, इतराफ में अफरा तफरी है, मरीज घबराए हुए हैं और उनके रिश्तेदार परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। शराब में धुत वार्ड बॉय अंदर दाखिल हुआ है। ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है कि नशे की हालत में एक वार्ड बॉय अंदर घुसा है और साफियों ने देखा और वो एकदम अचंभे में मुब्तला हो गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए स्टाफ उतर रहा है नीचे। ये मरीज मुंतकिल हो रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट। जाइए जाइए, इनको मुंतकिल किया जा रहा है। ये गालिबन कालसेकर अस्पताल जा रहे हैं। नहीं वो नहीं था, दूसरा है। अरे अपने पास वीडियो में आया है वो झूमते हुए गया है। बाबू खाली हो गया क्या अस्पताल? हाँ हाँ खाली कर दिया? अभी जा रहे हैं सब पेशेंट, सब जा रहे हैं। पॉजिटिव मिला है ना इधर? पॉजिटिव मिला है ना कोरोना का? अच्छा, अब वो जो अभी दारू पी के गए हैं वो उसको वो वार्ड में काम करता है। वार्ड में काम करते हैं? क्या नाम है उसका? मैं तो नया हूँ। हाँ, लेकिन दारू कितना पिया है वो यार? पता नहीं सर। हैं? अभी देखे नहीं क्या कैसे गए? दारू पी के गए। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मिल जाने के बाद से जो मरीज दाखिले के लिए आए थे वो वापस जा रहे हैं, और अक्सर लोग कालसेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं और गालिबन अस्पताल को सैनिटाइज किया जाएगा अब सील करके। पेशेंट को निकाला जा रहा है बिलाल हॉस्पिटल से। आपको डिस्चार्ज कर दिए या कहीं और किसी और? कहाँ, कौन से अस्पताल में? घर? अच्छा, क्या डिस्चार्ज मिला है आपको? कहाँ पर? मदरवुड में। ये मदरवुड भेजा जा रहा है। अभी 22 पेशेंट्स को इन्होंने डिस्चार्ज किया है। दरअसल जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिलता है वहाँ पर जो भी मरीज़ होंगे उन्हें क्वारंटीन किया जा सकता है। बहरहाल इनकी क्या मसलहत है।
हाँ, ये पेशेंट्स आए थे दाखिले के लिए, वापस जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल ही सील हो रहा है ना। वही बोल रहा हूँ, किधर है वो डॉक्टर निजामुद्दीन है? वो देखो वो आ रहे, ये देखिए कोविड वाले आ रहे, कोविड के साथ। हाँ इधर अंतर रखना है क्या? डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। क्या हुआ, क्या हो गया? पेशेंट वगैरह मिला है कोविड का? थोड़ा अंतर रखो। हाँ क्या? हाँ क्या ये क्या यानी किस लिए आया था वो? क्या उसको सिम्टम? पेशेंट फीवर के लिए एडमिट हुआ था। हाँ उसको टाइफाइड पॉजिटिव आया था। हाँ अच्छा रिपोर्ट हाँ उसके एडमिट किया था उसको। अच्छा ठीक है ना? हाँ वो एडमिट हुआ था परसों दोपहर में। हाँ अभी कल दोपहर में अचानक उसका एक्सरे करने के लिए लेके हाँ। गए थे। हाँ एक्सरे के करके लेके आए जी वो टाइम पे वो ब्रेथलेस हो गया। अच्छा सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अच्छा धीरे धीरे उसको आईसीयू में लिया, ऑक्सीजन वगैरह लगाया, फिर कोलैप्स हो गया। अच्छा वेंटिलेटर पे डाला हाँ और फिर कल का कल उसको कोविड का टेस्ट भेजा। अच्छा तो आज रिपोर्ट आया पॉजिटिव। अच्छा अभी उसको सिविल में शिफ्ट किया। तो ये जो अस्पताल से पॉजिटिव पेशेंट जो शिफ्ट कर दिया आपने, लेकिन अभी इसको क्वारंटीन करना पड़ेगा नहीं? अस्पताल को सैनिटाइज करना पड़ेगा? हाँ करेंगे ना। पेशेंट तो निकल रहे हैं यहाँ से, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ रहा है सब कोरोना। पेशेंट को हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। जी कोरोना तो आप कैसे जाने दे रहे हैं उनको? नहीं जाने दे सकते ना। किसको? अगर यहाँ पर नहीं, कोई भी एक पेशेंट मुश्तबा को- डाउटफुल नहीं, होगा तो पेशेंट- जो पेशेंट जा रहे हैं जी हम तो उनको नहीं भेज रहे हैं। जी। अपने मन से जा रहे हैं। और पेशेंट जो जा भी रहे हैं वो एक्सपोज नहीं हुए हैं उससे। जी जी पेशेंट ये जो कोरोना पेशेंट था वो आईसीयू में था। जी ठीक है, वो जी। आईसीयू से ही शिफ्ट हुआ है। नहीं, लेकिन आपकी स्टाफ की जो है हाँ। वो तो प्रेजेंस रही ना पूरे हॉस्पिटल हाँ, में, पूरे नहीं एरिया आईसीयू का में। स्टाफ हमारा अलग है, हाँ वार्ड का स्टाफ अलग है, हर जगह का स्टाफ अलग अलग है। जो हमारा आईसीयू का स्टाफ जो एक्सपोज हुआ है जी। उसको हमने ऑलरेडी क्वारंटाइन किया है। थाने मानवपालिका में हमने ये किया है, क्या उसे इन्फॉर्म किया है। हाँ वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर ने उनको जो गाइडलाइन दिया है जी, वो जी। हिसाब से उनको रखा है। जी। ठीक है ना? पैसेज तो एक ही है ना आने जाने का, वो स्टाफ का आपके ये स्टाफ कहीं ना कहीं तो आने जो है ना जाने का आमना पैसेज सामना तो हो एक ही है। जाता होगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका स्टाफ जो है ना उसका आवागमन हो रहा है, अब देखा कि एक झूमते हुए गए हैं वार्ड बॉय यहाँ। गया हुआ है अभी यहाँ से वार्ड बॉय है, यहाँ से गिरते हुए गया। नहीं वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब आप जानते हैं इसमें दो कैटेगरी होती है, एक हाई रिस्क एक लो रिस्क। बराबर। ठीक है, तो आप खुद डॉक्टर हैं, इतना बड़ा अस्पताल है आपका, तो आईसीयू का भले स्टाफ अलग हो आपका, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के टच में आना, तो लो रिस्क कम से कम मामला हो सकता है कहीं ना देखिए, कहीं। जो डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं, समझ गए ना। लेकिन अभी का जो गाइडलाइन आया है, जी अगर जो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं जी। जी। उन्होंने भी अगर प्रिकॉशन लिया है, जी। प्रिकॉशन पीपी किट भी ऐसे में काम करते हैं, जी पीपी किट पहना है, अच्छा। मास्क लगाया है, हाँ। तो ये भी हाई रिस्क पे नहीं आते हैं, अच्छा समझ रहे हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपोज, जैसे इन्होंने मेरे से आके बात करी, हाँ। मैं इनडायरेक्ट एक्सपोज हुआ, हाँ तो मैं लो रिस्क पे हूँ। अच्छा अब मैडम ने क्या कहा हमको, पीएम से हिमांगी मैडम ने, कि 7 डेज के बाद में आपको टेस्ट करवाना है। जी ठीक है ना, जी। उसके बाद देखते क्या है। नहीं, हमारे जो सोर्सेस है, कारपोरेशन का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ ऑफिसर है मालगांवकर साहब, उन्होंने आपका हॉस्पिटल सील करने का भी ऑर्डर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो फिर कैसे मतलब नहीं, आप नए ये पेशेंट हमने लिए ही नहीं। नहीं लिए है ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल। अभी एक पेशेंट आई कार में, ना ना ना, डॉक्टर कहाँ लिया? हीना करके कोई है आपके यहाँ, देखिए वो पीछे खड़े। हाँ पुराने हैं, लेकिन आज की तारीख में अभी आया। आज की तारीख में नया हमको केस लिया है। किधर? ना ना ना, अच्छा दूसरी चीज, अरे आप मुद्दा अलग है, रुकिए आप। अरे 1 मिनट रुकिए आप। दूसरी चीज ये है कि सर कोविड-19 खतरनाक है, लो हो या हाई हो, हाँ। उनका जब ये सील किए जाने के फरमान जारी हो जाने के बाद लोगों का आवागमन जो है ना, ऐसा लगता है कि संदिग्ध तौर पर जो है मुमरा में कोरोना फैलाया जा रहा है जैसे। नहीं, उसके अलावा कौन जो फैला आपके रहा है? हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स हैं, देखिए, तो और उनकी दूसरे उनकी पेशेंट जिम्मेदारी भी क्या हैं, रहेगी? उनकी जवाबदारी क्या उनकी होगी? जिम्मेदारी किसकी रहेगी और उन्हें कैसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा अगर हॉस्पिटल आपका सील होता है सुबह में, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स है।
हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ बताएगा वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, है ना, आप उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप अपने हिसाब से जो है उनको पूरा शिफ्टिंग के लिए जो है सहूलियत हेल्थ देंगे। डिपार्टमेंट जहाँ बोलेगा हाँ। कि यहाँ शिफ्ट करना है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, या हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है कि आप अपने हिसाब से कहीं शिफ्ट करो तो हम अपने हिसाब से कहीं शिफ्ट कर देंगे। जैसे भी एक बच्ची आपके पास जो है वो NICU में हाँ, है, हाँ। तो उनको भी क्रिटिकल मामला है उसका। क्रिटिकल नहीं है, जी। पेशेंट स्टेबल है। हाँ। फादर डर रहा है, फादर को हमने बोला है कि आपको कहीं लेके जाना है, अगर शिफ्ट करना है तो कहीं शिफ्ट कर, अच्छा, आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। नहीं, हमारा उसमें यहाँ आप पे- मदद क्या करेंगे उनकी? ऐसे पेशेंट जो है जिनको शिफ्टिंग की अभी जरूरत पड़ेगी, देखिए, उनको तो उनको shifting आप को क्या हम- मदद हम करेंगे? ऐसी जगह पता करेंगे कि जहाँ बेड वगैरह अवेलेबल है, जी, वहाँ शिफ्ट करा देंगे। है ना? मतलब पूरी मदद आप करेंगे उन हम पेशेंट आप करेंगे, उनकी हमारी सहायता जिम्मेदारी करेंगे। है, जिम्मेदारी है जी, हमारी, ओके। है ना। ठीक। थैंक यू वेरी मच। तो ये है डॉक्टर निज़ाम हॉस्पिटल बिलाल के। उन्होंने आकर के यहाँ पर सहाफ़ियों को मुतमईन करने की कोशिश की और कहा कि हम पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद हो और इलाके में किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला ना हो जिससे ये कहा जाएगा कोरोना फैलेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर के तहत डॉक्टर निज़ाम ने यहाँ आकर के जो है सहाफ़ियों को मुतमईन करने की कोशिश की है। कल इंतज़ामिया, सरकारी इंतज़ामिया यहाँ आकर के अस्पताल को सील करेगी और मुतासिरीन को जो क्वारंटीन किया जाएगा उनको दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा और जो मुतासिरीन जो पॉजिटिव पाएंगे उन पर इलाज शुरू होगा। बिलाल हॉस्पिटल से महारथी।